हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स। इस वीडियो में हम डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सीखेंगे। लेट्स बिगिन। दिस इज़ टीना, वेलकम टू मैथ्स इल्यूमिनेटर। Here are some important points to do conversion. First one is to convert into decimals, we divide the numbers. अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे. Second is to convert into fractions, we remove the decimal point and write the fraction in the lowest term. अगर हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करके उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे एंड देन लोएस्ट टर्म में लिखेंगे. लास्ट वन इज टू राइट इन परसेंटेज, वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट एंड मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इन सारे रूल्स को हम अप्लाई करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स. हमें यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. गिवन फ्रैक्शन इज 3/10. हमें यहाँ 3/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. और जब हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट सिंपली डिवाइड. हम यहाँ पे 10 से 3 को डिवाइड करेंगे. एंड डिवाइड करने के लिए पहले हम डिवीज़न का साइन लगाएंगे जैसे मैंने बनाया है, एंड देन लेफ्ट हैंड साइड पे 10 प्लेस करेंगे और बीच में 3 प्लेस करेंगे. अब देखो 10 हमने बाहर लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि 10 डिनोमिनेटर में और हमेशा डिनोमिनेटर वाले नंबर से ही डिवाइड किया जाता है. अब आप यहाँ सोचोगे कि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, बिगर नंबर है 10 और न्यूमरेटर में स्मॉलर नंबर है 3, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे. तो अब आप देखिए हम कैसे करेंगे. जब हमें बड़े नंबर से बिगर नंबर से डिवाइड करना होता है स्मॉलर नंबर को, तो हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं. अब डेसिमल पॉइंट क्या होता है ये मैं अपनी डेसिमल्स वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले प्लेस पे आप एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाएंगे एंड देन हम 3 के साथ 0 ऐड कर सकते हैं. डेसिमल पॉइंट लगाने का मतलब ये होता है कि हम 0 ऐड कर सकते हैं. अब जब हम 0 ऐड करेंगे तो वो 30 बन जाएगा एंड 10 की टेबल में 30 तो आता ही है, 3 पे आता है. तो हम क्वेश्चन वाले प्लेस पे लिखेंगे 3 एंड देन 30 के नीचे 30 प्लेस करेंगे और माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0. तो हमारा क्वेश्चन क्या मिला, 0.3, विच इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस. यहाँ पे हमें डेसिमल में नंबर मिलेगा, हमें उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. And the number is 9.08. According to rules, what we are going to do, we just simply remove the decimal point and make it into fraction. So first step में हम क्या करेंगे, 9.08 लिखेंगे एंड देन हम इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे. अब रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं हम उतने ही ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में लगाते हैं. तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर नहीं होता है तो हम 1 लिखते हैं और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 ज़ीरोज़ 1 के साथ ऐड करेंगे जो बन जाएगा 100. सेकेंड स्टेप में हम न्यूमरेटर में 908 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे. अब 908 क्यों बोला मैंने, क्योंकि डेसिमल पॉइंट तो रिमूव हो गया ना. अब हम डिवाइड करेंगे सेम टेबल से क्योंकि हमें लोएस्ट टर्म में लिखना है. तो 908 और 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 100 बन जाएगा 50 और 908 बन जाएगा 454. इन थर्ड स्टेप वी विल राइट 454 एज न्यूमरेटर एंड 50 एज डिनोमिनेटर. एक बार फिर हम डिवाइड करेंगे सेम टेबल से क्योंकि 454 और 50 अभी भी 2 की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं. तो जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा एंड 454 को डिवाइड करेंगे तो 227 आएगा.
सो आवर आंसर इज 227/25। अब इसके आगे ये दोनों सेम टेबल पे नहीं आते हैं तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। नंबर इज 4.5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी हम पहले डेसिमल रिमूव करेंगे एंड देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम 4.5 लिखेंगे न्यूमरेटर में, देन लाइन ड्रॉ करेंगे एंड नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है और जब नहीं होता तो 1 लिखते हैं। अब डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के बाद हम डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो ऐड करेंगे। एक ज़ीरो क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अब सेकंड स्टेप में हम 45 एज न्यूमरेटर लिखेंगे एंड 10 एज डिनोमिनेटर लिखेंगे एंड देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 10 के एक ज़ीरो से 100 के एक ज़ीरो को कैंसिल करेंगे क्योंकि 100 न्यूमरेटर में है और 10 डिनोमिनेटर में है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं तो हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा? 45 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि जब 10 से 100 का डिवाइड किया तो 10 आया। लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा? 45 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारा आंसर होगा 450 और हम परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है परसेंटेज में। अब कन्वर्जन्स हो गए ना इजी। अगर अभी भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.